अपने लिए बनाई काली वाली चाय, क्योंकि मुझे भी काली वाली पसंद है। दूध वाली चाय से होती है मुझे भी उल्टी लेकिन चलो आज करनी पड़ेगी सुल्टी इसको पी के। इनका अपने आप में ही बहुत बड़ा महत्व है और हमने यहाँ पे जो है संस्कृत पढ़ी थी और उसी संस्कृत की बदौलत आज हम जब शादियों में जाते हैं तो 2-4 पंडितों को मात दे ही देते हैं, जो यानी कि परिवार के पर्सनल भी होते हैं ना, क्योंकि जिस तरह की राजनीतियाँ होती है उस तरह की भगवानों की भी राजनीतियाँ होती है। तो गांव में कोई भी काम होता था या कोई भी गतिविधि होती थी, उस गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। सीपी कोटियाल एंड यू आर वाचिंग वेलकम पहाड़। स्वागत है आप सभी का वेलकम पहाड़ में। वेलकम पहाड़ की ओर से, उत्तराखंड की छोर से। तो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। लेट अस गो। मुझे आज करनी थी सफाई और झाड़ू भी मैं कल लेके आ गया था, लेकिन अभी अचानक क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो है एक व्यक्ति एक्सपायर हो चुके हैं, तो अभी रहेगा। और जब गांव में आए हैं तो फर्ज बनता ही है, बाकी बातें बाद में करते हैं। अभी टाइमिंग हो गई है, क्या क्या हुआ, कैसा कैसा हुआ, ये सब बाद में आपको बताते हैं। तो आज है अभी दूसरा दिन और कल का जो पूरा दिन था, कल का पूरा दिन उनकी अंत्येष्टि में गुजर गया था, क्योंकि हम सुबह निकले थे लगभग 9:30 बजे हम निकल गए थे और 9:30 बजे से फिर इंतज़ार किया और उनकी जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो सारी व्यवस्थाएं की और उसके बाद उनको घाट पे लेके गए थे। फिर काफ़ी अच्छे आदमी थे, काफ़ी घुल मिल से जो है गांव में रहा करते थे। वो हर किसी के पास आया जाया करते थे, हर किसी के कार्यक्रम में शामिल हो जाते थे। तो चलो वक्त की मार है, अब क्या कह सकते हैं, जिसका जितना दाना पानी होगा उतना वो इस दुनिया में रहेगा। बाकी देखते हैं आज आपको क्या दिखता है, दिखाने के लिए क्या मिलता है, वो सब कुछ आगे दिखाते हैं आपको। तो बने रहिए ब्लॉग में। बहरहाल जो झाड़ू लाया था उसकी साफ़ सफाई तो अभी होने से रही, क्योंकि मैं नहा चुका हूँ और नहाने के बाद साफ़ सफाई तो होगी नहीं। यानी कि अब घर की साफ़ सफाई जो होगी वो होगी होली के बाद ही, क्योंकि कल भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है और आज भी मैं किसी काम से जा रहा हूँ। और यहाँ का मौसम देखिए कि मैंने जो है जैकेट भी हाथ में रखी हुई है, तो कभी धूप कभी छाँव, यहाँ पे पता नहीं, जहाँ पे छाँव आएगी वहाँ पे पूरी जैकेट और टोपी पहननी पड़ेगी, तो इसलिए इसको भी साथ में लेके चलना जरूरी है। अपना गांव लगभग सुनसान हो चुका है, काफ़ी कम लोग यहाँ गांव में हैं। अगर यहाँ पे लगभग 70 से 80 परिवार रहा करते थे, उन 70 से 80 परिवारों में अब प्रत्येक घर में लगभग 2 व्यक्ति हैं। और बहुत सारे घरों की स्थिति तो ऐसी है कि जहाँ पर जो है एक भी व्यक्ति नहीं है, चाहे वो मेरे घर की स्थिति हो या फिर मेरे अगल बगल की स्थिति हो। हाँ, पहले जो हमारे पुरखे थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से और दिमाग से ये गांव बसाया था। लेकिन आज की स्थिति ये है कि यहाँ पर सारी सुख सुविधाओं को होने के बावजूद भी यहाँ पर लोग नहीं है। जगह है जहाँ पर मेरे बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। ये पुराना वाला मकान, भले मैं कभी इस मकान में रहा नहीं हूँ, हम हमेशा उधर ही वाले मकान में रहे हैं जहाँ पर आपको पहले से ही दिखाते आए हैं। और यहाँ पर इस वाले में हमारी भैंसें रहा करती थी, तो भैंस के लिए हम यहीं पे आते थे, उसको चारा पत्ती देने के लिए और उसको धोने के लिए। और ये बगल में चाचा जी लोगों का मकान, ये भी बहुत अच्छी तरह से हम इस वाले जो चौक है हमारा, इसमें हम क्रिकेट खेला करते थे। और बहुत सारे मतलब बचपन का जितना भी खेल था वो सारा खेल हमने यहीं पर खेला है। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि ना तो इस मकान की कोई सुध लेने वाला है, ना ही इस चौक की। इसके बारे में सोचता भी हूँ और शायद अगर जिंदा रहे इस दुनिया में तो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे इस गांव के लिए। और सबसे पहले अपने लिए करेंगे गांव के अंदर ही, उसके बाद बहुत कुछ करने का विचार है तो करेंगे ज़रूर ही। लेकिन कहीं ना कहीं छद्म राजनीति इन सब चीज़ों को जो है ना दिमाग में डोरे डाल देती है। लेकिन खैर सोचो, हमें दूसरे की छद्म राजनीति से क्या लेना देना, हमें खुद ही कुछ ना कुछ आगे करना पड़ेगा, तो करना तो होगा ही। सामने हिमालय पर बर्फबारी हो रही है शायद, क्योंकि बादल लगे हुए हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा। पूरा हिमालय स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो शायद वहाँ पे बहुत बारिश या क्या हो रही होगी, बर्फ गिर रही होगी। ये जो घर आप देख रहे हैं, ये घर है हमारे ताऊजी लोगों का, जो राधा कृष्ण कोठियाल जी थे, मेरे ताऊजी, उनका ये घर है। अब तो एक्सपायर हो चुके हैं, अब भैया लोग हैं, तो भैया लोगों ने इस घर को जो है बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया है और एकदम न्यू लुक दे दिया है। तो ऐसे में लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कोई रहता होगा। भले ये लोग रहते नहीं है, लेकिन इनका आना जाना बरकरार है यहाँ पे। तो इससे क्या होता है, आने जाने से जो रिवर्स पलायन है वो बचा रहेगा, यानी कि वो होता रहेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला जो कमरा है, इसके पीछे पूरा एक हॉल है, बरामदा छोटा सा। यहाँ पे हम संस्कृत पढ़ा करते थे ताऊजी से बचपन में, तब हम लगभग 5वीं-6वीं में थे और हमने यहाँ पे जो है संस्कृत पढ़ी थी। और उसी संस्कृत की बदौलत आज हम जब शादियों में जाते हैं तो 2-4 पंडितों को
मात दे ही देते हैं। इसी के साथ यहाँ पर लगा है वो भाई जी लोगों का मकान है। और भाई जी की एक विशेषता थी कि गांव में कोई भी काम होता था या कोई भी गतिविधि होती थी, उस गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। और जब से वो गांव से गए हैं तब से यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा भी नहीं है कि जो किसी काम को संभाल पाए या समझ पाए। उनका रिटायरमेंट के बाद, वो शिक्षा विभाग में थे, और रिटायरमेंट के बाद उनका काम था कि गांव में, या रिटायरमेंट से पहले भी जब भी वो घर में रहते थे तो उनका मकसद था हर काम में आगे आना और हर चीज के लिए सबको जो है उत्साहित करना। गांव का वीरान होना अपने आप में स्वाभाविक है, लेकिन सारे गांव भी वीरान तब हुए हैं जब गांव में जो है सड़कें आ चुकी हैं। जब उससे पहले सड़कें नहीं थी तो सारे लोग यहाँ जो है बहुत अच्छी तरह से बसा करते थे और बहुत चहल पहल यहाँ गांव में हुआ करती थी। खेतों में अच्छी सी हरी भरी फसल हुआ करती थी और हर फसल को हम बहुत ही चाव से खाते थे। कुछ चुरा के खाते थे, कुछ ऐसे ही जाके खाते थे, कुछ मांग के खाते थे और कुछ अपने ही खेतों से उड़ा लेते थे। वहीं आज इन फसलों में इस तरह के कुमरे, इनको यहाँ पे कहा जाता है, इस तरह की झाड़ हो चुकी है। ये पहुंचा हूं मैं अपने यहाँ के हुणकोट देवता में, और ये हमारे जो है इष्ट देव हैं नागरजा देवता और हुणकोट देवता। इनका अपने आप में ही बहुत बड़ा महत्व है और इसके बारे में मैंने एक ब्लॉग पहले भी लाया हूँ। मैं आई बटन पे वो लिंक दे दूंगा, आप जरूर उसको देखिएगा। बहुत ही हमारे इष्ट देवता हुणकोट देवता जी यहाँ पर विराजमान है और बिल्कुल बिना मंदिर के, बिल्कुल ये जो वृक्ष है, बांस का वृक्ष, इसके नीचे विराजमान है। हुणकोट देवता की जय। हुणकोट देवता। यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते, हुणकोट देवता से आगे बढ़ते हुए जो हम अपने नीचे गांव की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे साथ बचपन में एक वाकया हुआ था। हम क्या करते थे, फूल डालने जाया करते थे बचपन में, और जब हम फूल डालने जाया करते थे तो बहुत अर्ली मॉर्निंग हुआ करती थी। तो एक बार हम इस जगह से गुजर रहे थे और यहाँ ऊपर जंगल है, तो यहाँ से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पथराव हुआ था। वो पथराव कैसा हुआ था हमें खुद पता नहीं, किस तरह का पथराव था वो। है हमारे नागराजा देवता का मंदिर, जो यानी कि परिवार के पर्सनल भी होते हैं ना, क्योंकि जिस तरह की राजनीतियाँ होती है उस तरह की भगवानों की भी राजनीतियाँ होती है। तो परिवार में जो पर्सनल मंदिर होते हैं, उन पर्सनल मंदिर में हमारे नागराज देवता का मंदिर ये है। ये हुआ करता था चाचा जी लोगों की छानी, यानी कि छेड़ा जिसे कहते थे। यहाँ पे बांधी जाती थी भैंस, और यहाँ पे जो है वो दूध दाद जो भी करना होता था, ये वाला एरिया है उनका। बाकी मकान है नीचे। और यहाँ पे क्या होता था, गर्मियों में यहाँ नीचे जंगल है, तो जंगल में जो है आग लग जाती थी और वो आग कभी कभार यहाँ पहुँच जाती थी। तो आग से जो है इस छानी को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता था। बहुत मेहनत करनी पड़ती थी उस टाइम इस छानी को बचाने के लिए। गांव में आते आते अब मैं पहुंच चुका हूं चाचा जी लोगों के घर पे, जो है सुभाष का घर, यानी कि हिमानी कोठियाल ब्लॉक का घर। तो वहां पे मैं पहुंचा हूं, जो कि मैं पहले दिखा चुका हूं। और यहाँ पर मिलते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया पेड़। एक तो पेड़ है चकोतरे का, जिसकी हम खटाई खाते हैं, और साथ ही पेड़ है यहाँ पे मौसमी, नारंगी, नींबू के। बहुत सारे पेड़ यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन पहले यहाँ पे भी बहुत चकाचौंध और बहुत रौनक हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर भी वो रौनक नहीं रही है। तो यहाँ पर घर पे तो है नहीं कोई भी। हिमानी भी जा रखी है अपने काम से कहीं, और हिमानी की मम्मी भी जा रखी है। तो शायद यहाँ पर सुभाष है, और सुभाष का कल है एग्जाम, तो एग्जाम की तैयारी कर रहा है। किताबें तो बाहर पड़ी हुई है, लेकिन अपने आप कहाँ है पता नहीं, तो इंतजार करते हैं। अरे वाह, ये तो चाय बना के आ रहा है भाई। गुड गुड गुड। तो अभी लेते हैं सुभाष की बनाई हुई चाय का आनंद।
और चाय भी देखो, इसने मेरे लिए तो बनाई दूध वाली, अपने लिए बनाई काली वाली चाय, जबकि मुझे भी काली वाली पसंद है। दूध वाली चाय से होती है मुझे भी उल्टी। लेकिन चलो आज करनी पड़ेगी सुल्टी इसको पी के। तो अभी हो चुका है शाम का समय और शाम को यहाँ पे बिल्कुल हो गई है ठंड पूरी तरह से। जैसे कि सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अभी जो है पूरी तरह से ठंड हो चुकी है। दिन के जितने भी काम थे वो मैं सब निपटा चुका हूँ, जो भी करने थे। अब है शाम के सीधे रात के डिनर की तैयारी। तो आज का ब्लॉग रखते हैं यहीं पर। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम पहाड़।